दोस्तों इमेजिन करो आप हाईवे पर 120 की स्पीड पर गाड़ी भगा रहे हो। वही इंजन की दमदार आवाज, वाइब्रेशन और वही ड्राइविंग फील आप महसूस कर रहे हो। लेकिन जो आप गाड़ी चला रहे हो उसके एग्जॉस्ट से जो है पोल्यूशन नहीं हो रहा है और साथ में वो पोल्यूशन की स्मेल नहीं आ रही है, बल्कि पोल्यूशन के आपके एग्जॉस्ट से जो है पानी की बूंदें बाहर निकल रही है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना। आज पेट्रोल के दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं। इसका अल्टरनेट हमारे पास ईवी है, लेकिन ईवी की भी अपनी समस्या है। ईवी को चार्ज करने में घंटों बर्बाद होते हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमें पेट्रोल वाली सोल भी दे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो? तो हाँ, अभी के टाइम हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन इंजन। और आज हम इसी हाइड्रोजन इंजन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको रटी रटाई बातें नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि रॉकेट साइंस से लेकर असली इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ तक सब कुछ समझाने वाला हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हाइड्रोजन इंजन का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सबसे पहले एक मिथ को क्लियर कर देते हैं। हाइड्रोजन इंजन जो है कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है। यह आपके पुराने पेट्रोल इंजन पर यानी कि इंटरनल कंबशन पर ही काम करता है। यह वही पुराने 4 स्ट्रोक यूज करता है: इनटेक, कंप्रेस, पावर और एग्जॉस्ट। फर्क बस इतना है, जहां अभी के पेट्रोल इंजन में सिर्फ पेट्रोल जलता है, वहां पर अब आप जो है हाइड्रोजन गैस को जलाने वाले हो। और याद रखिए, हाइड्रोजन फ्यूल जो है कोई नॉर्मल फ्यूल नहीं है। ये वही हाइड्रोजन फ्यूल है जो रॉकेट में भी यूज होता है। और इस हाइड्रोजन फ्यूल पर ही जो है नासा और इसरो काम करते हैं, अपने रॉकेटों को स्पेस में भेजने का काम करते हैं। मतलब कि जब ये फ्यूल जलता है तभी शटल जो है स्पेस में जा पाता है। अब इसके बाद यही सवाल आता है कि जब ये हाइड्रोजन फ्यूल जो है रॉकेट को आसमान में पहुंचा सकता है, क्या हमारी गाड़ी को जमीन पर नहीं चला सकता? और रॉकेट जो है कि अभी नई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, ये काफी टाइम से है, तो अभी तक ये इंजन जो है हमारी गाड़ियों में क्यों नहीं आया? ये सवाल उठना लाजमी है, पर इसका जवाब छुपा हुआ है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज पर और स्टोइकियोमेट्रिक रेशो में। अब थोड़ी सी गहराई में उतरते हैं। इंजीनियर एक शब्द यूज करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रेशो। इसका मतलब होता है 1 ग्राम फ्यूल को पूरी तरीके से जलने के लिए कितनी हवा चाहिए। पेट्रोल इंजन को चाहिए लगभग 14.7 ग्राम हवा, लेकिन हाइड्रोजन को चाहिए 34 ग्राम हवा। इसका मतलब हाइड्रोजन को जलने के लिए पेट्रोल से दुगने से भी ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक सुपर पावर भी है। हाइड्रोजन का फ्लेमेबिलिटी रेंज बहुत चौड़ा है। यह बहुत ही लीन मिक्सचर यानी कि बहुत ज्यादा हवा और नाम मात्र का फ्यूल पर भी बड़े आराम से जल जाता है। इसी वजह से इस इंजन का बहुत ज्यादा एफिशिएंसी हो सकती है। एक कार एंथुसियास्ट को कार के अंदर सबसे पहली जरूरी चीज क्या होती है उसके लिए? वो है पावर डिलीवरी। हाइड्रोजन की आग फैलने की रफ्तार यानी कि फ्लेम स्पीड जो है पेट्रोल के मुकाबले 8 गुना ज्यादा होती है। मतलब जैसे आप स्पार्क दोगे गाड़ी के अंदर, धमाका बिजली की रफ्तार से फैलता है। इससे इंजन का रिस्पॉन्स बहुत ही शार्प और क्रिस्प हो जाता है। हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए बहुत मामूली चिंगारी काफी होती है। जब पेट्रोल इंजन के अंदर इग्निशन थोड़ा टाइम लेता है, वहीं हाइड्रोजन के अंदर ही बहुत मामूली चिंगारी से इंजन स्टार्ट हो सकता है। देखो इसके फायदे क्या है? इसके फायदे कड़ाके की ठंड में कोल्ड स्टार्ट बड़े आराम से हो सकता है। जहाँ पेट्रोल में बहुत टाइम लगता है कोल्ड स्टार्ट करने में, वहीं हाइड्रोजन गैस में मामूली सी चिंगारी से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन इसके नुकसान भी है। अगर इंजन के अंदर कोई छोटा सा हिस्सा भी ज्यादा गर्म हुआ यानी कि हॉटस्पॉट बना इंजन के अंदर, तो ये फ्यूल टाइम से पहले ही जल जाएगा, जिसे हम प्री इग्निशन या फिर बैकफायर भी कहते हैं। इंजन की लाइफ के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है नॉकिंग। पेट्रोल इंजन में अगर आप कंप्रेशन बढ़ा दे तो फ्यूल अपने आप जलने लगता है और इंजन को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हाइड्रोजन का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल के मुकाबले काफी हाई होता है, तकरीबन ये मान लीजिए 500 प्लस सेल्सियस से ऊपर। इसका मतलब है कि हम हाइड्रोजन इंजन में हायर कंप्रेशन रेशो रख सकते हैं। जितना हाई कंप्रेशन उतना ज्यादा ताकत और उतनी बेहतर थर्मल एफिशिएंसी, जिससे फायदा आपको माइलेज में और उसके टॉर्क में देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे भाई ये तो बेस्ट है, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन जलते वक्त कार्बन नहीं छोड़ता है, 0 कार्बन। लेकिन यह हाइड्रोजन जो है बहुत हाई टेम्परेचर पर जलता है। जब इंजन इतना गर्म होता है तो हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करती है, फिर बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो तकनीकी रूप से हाइड्रोजन इंजन जो है कार्बन फ्री तो है, लेकिन 100% एमिशन फ्री नहीं है। हालांकि इसे लीन बर्न तकनीक से काफी हद तक जो है कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक आपने सारी टेक्निकल बातें समझ ली है, फ्लेम स्पीड का समझ लिया है, रेशो के बारे में समझ लिया है, इग्निशन के बारे में समझ लिया, लेकिन एक ड्राइवर के लिए इसका असली मतलब क्या है? पहला फायदा है आपको इंस्टेंट रिस्पांस मिलता है हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन की जो फ्लेम स्पीड है वो तेज होती है, तो जैसे ही आप एक्सीलरेटर दबाओगे इंजन जो है बिजली की तरह रिएक्ट करेगा। दूसरा फायदा है स्मूथनेस। इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है हाई होने की वजह से इंजन में नॉकिंग नहीं होती है, जिससे इंजन की लाइफ लंबी होती है और वो मक्खन की तरह चलता है। और सबसे बड़ी बात वही पुरानी दमदार आवाज और फीलिंग, लेकिन बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। अब आप पूछोगे भाई अगर ये इंजन इतना ही परफेक्ट है तो इस इंजन की गाड़ियां क्यों नहीं आ रही है? देखो इसके पीछे ना 3 बड़े रीजन है। सबसे पहला है स्टोरेज की प्रॉब्लम। हाइड्रोजन गैस जो है बहुत नखरीले टाइप की गैस होती है, ये बहुत जगह घेरती है। इसको स्टोर करने के लिए जो टैंक चाहिए वो इतना मोटा और इतना भारी होता है कि आपकी पूरी कार की जो डिग्गी है ना वो खत्म हो जाएगी। आप ये स्पेस शटल के पीछे भी देख सकते हो, देखो ये पूरा का पूरा जगह घेरता है। कुछ वेस्टर्न कंट्री के ट्रक भी देखोगे ना तो उनमें देख सकते हो आप कि हाइड्रोजन का जो टैंक है कितना हैवी होता है, कितना बड़ा टैंक होता है। दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आपके घर के पास पेट्रोल पंप है, शायद ईवी चार्जर भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन स्टेशन पूरे भारत में अभी भी यह ढूंढना मुश्किल है। जब तक हाइड्रोजन पंप नहीं होंगे तब तक कंपनियां कार नहीं बेचेगी। तीसरा रीजन है एफिशिएंसी लॉस। हाइड्रोजन को बनाने में, उसे दबाने में यानी कि कंप्रेस करने में और पंप तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। फिलहाल यह कंप्रेशन जो है पेट्रोल के मुकाबले बहुत महंगा पड़ता है। तो फाइनल फैसला क्या हाइड्रोजन इंजन एक फ्लॉप आइडिया है? बिल्कुल नहीं। सच ये है कि हाइड्रोजन शायद आपकी छोटी सिटी कार के लिए ना हो, लेकिन ट्रक, बस, जहाज और बड़ी मशीन जैसे जेसीबी जो भारी बैटरी ना उठा सकती, उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ तक कि इंडिया के अंदर भी हाइड्रोजन इंजन पर काम चल रहा है। अगर आप कभी काशी गए होंगे ना, तो आपने बोटिंग करी होगी, वहाँ पर आपने 2-3 बोट ऐसी देखी होगी जिन पर हाइड्रोजन बोट लिखा होगा, यानी कि इंडिया के अंदर भी हाइड्रोजन इंजन जो है एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कि टाटा ने भी ऑफिशियली नेशनल वाइड जो है अपने 3 हाइड्रोजन ट्रक को टेस्टिंग पर डाला हुआ है। यहाँ तक कि इसी हाइड्रोजन ट्रक की रेस में जो है अडानी ग्रुप भी पीछे नहीं है। टोयोटा और टाटा जैसी दिग्गज कंपनियां इस पर अरबों डॉलर लगा रही है। यह टेक्नोलॉजी हमें वो आजादी देता है जो पेट्रोल देता था, लेकिन बिना धरती को जलाए। यानी ये फ्यूचर फ्यूल तो है, बस इसे हम तक पहुंचाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब देखो, हम इंडियन है, हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर कितने का माइलेज निकाल के देगा। तो अगर हम FCEV इंडिया की ऑफिशियल रिपोर्ट को माने तो 1 kg हाइड्रोजन फ्यूल में तकरीबन ये इंजन जो है आपको 100 से लेके 110 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे सकता है। और अभी के टाइम 1 kg हाइड्रोजन फ्यूल की जो कॉस्ट है वो 400 से लेके 500 रुपए है, और ये प्राइस डिपेंड करती है हाइड्रोजन की क्वालिटी पर। तो तकरीबन हाइड्रोजन फ्यूल जो है आपको 4 रुपए पर किलोमीटर की रेंज निकाल के देगा। वहीं ये जो रेंज है वो पेट्रोल में 7 रुपए से 10 रुपए किलोमीटर है, और ईवी में ये रेंज जो है 1 रुपए से लेके 2 रुपए है, और CNG में ये रेंज जो है 2 रुपए से लेके 4 रुपए के बीच में है। और गवर्नमेंट का कहना है अगर हाइड्रोजन फ्यूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया इंडिया के अंदर, तो ये कॉस्ट जो है वो और भी कम हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हाइड्रोजन इंजन की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या आप साइलेंट ईवी चलाना चाहोगे या फिर दहाड़ता हुआ हाइड्रोजन इंजन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।